Hello friends, this is my AIB 19 mark sheet. So you can say AIB 19 I have cleared. ये अभी 21 मार्च को रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरा पास हुआ है। अभी अपन AIB 19 के पेपर को डिस्कस करते हैं। ओके, AIB 19 में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत किसी संगठन में औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए इनमें से किसकी स्थापना नहीं की गई है? तो करेक्ट आंसर इज पर्यावरण न्यायाधिकरण, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स। ओके, ये एज पर फाइनल आंसर की जो 6 मार्च 2025 6 मार्च को जो आई थी बार काउंसिल की साइट पे, उसके करेक्ट आंसर्स है। तो आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, विनिर्माण कंपनी XYZ टेक्सटाइल लिमिटेड ने हाल ही में बिना मुआवजा दिए 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये बर्खास्तगी कर्मचारियों के कदाचार के कारण हुई थी। कंपनी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच भी की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। इन कर्मचारियों ने छंटनी मुआवजे का दावा किया, जिसे प्रबंधन ने खारिज कर दिया। अस्वीकृति से व्यतीत कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही उत्तर चुने। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो एच पर फाइनल आंसर की इज सेकेंड। बर्खास्तगी छटनी नहीं है, इसलिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। बिकॉज बर्खास्तगी में क्या हुआ है कि उन लोगों ने ही डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, बिकॉज उन्होंने ही वॉयलेशन किया है जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन थे उनका। तो टर्मिनेशन डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेचमेंट, हेंस नो कंपनसेशन। बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड अभी थर्ड क्वेश्चन है, मालती एक बिजनेसमैन है जो ऑनलाइन कपड़ों की दुकान चलाती है। हाल ही में उन्होंने देखा कि उनकी वेबसाइट किसी ने हैक कर ली गई है और उनके ग्राहकों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, नेम, एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स, वो चुरा ली गई है। कुछ समय बाद ही उनके ग्राहकों को अपने खातों में कुछ अनाधिकृत लेन देन की सूचना दी और मालती इस घटना के खिलाफ में एक्शन लेना चाह रही है, शिकायत करना चाह रही है। तो मालती के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे? तो पहले इसमें क्या था कि बी ऑप्शन था, बाद में फाइनल आंसर के मैं इसमें बी और डी जिसने सेलेक्ट किया है दोनों को करेक्ट आंसर मान के सबको आंसर दिया है। बी वाले को भी एक आंसर दिया है, एक नंबर दिया है, और डी वाले को भी एक नंबर, क्योंकि ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत दंडनीय अपराध है। और सेम डी में भी यही बोला है, और ग्राहक कुछ परिस्थितियों में मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बी और डी करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा में कौन कौन शामिल है? नियोक्ता मीन्स एम्प्लॉयर कौन कौन हो सकते हैं जो लोगों को जॉब वगैरह पे रखते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है 1, 2 और 3। 1, 2, 3 में क्या होता है? कारखाने का अधिभोगी, ठेकेदार और कारखाने का प्रबंधक। तो 1, 2, 3 जो है ये लोग ही इसको रख सकते हैं, एम्प्लॉयर की परिभाषा में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 और 4। 1 है मातृत्व लाभ अधिनियम, जो मैटरनिटी बेनिफिट होता है फीमेल्स एम्प्लॉय को। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। और फोर्थ है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1957। तो 1, 2, 4 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। मिस्टर के
एक इमारत के मालिक है और उसमें बहुत सारे कमरे हैं और उन्होंने किराए पर देकर उन्होंने काफ़ी आय अर्जित की। वाई के पास की कपास मिल के मालिक है जिसे श्री के द्वारा कब्जे के बाद बनाया गया था। मिल के शोर और धुएं के कारण कई कमरे खाली रह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्री के को नुकसान होता है। मामले के लिए प्रासंगिक अपकृत्य की जांच करें। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जो बार काउंसिल ने माना है वो है न्यूसेंस। डी वाला ऑप्शन है उपद्रव, न्यूसेंस, कि उनकी वजह से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है तो वो अपने यहाँ पे किराएदार नहीं रख पा रहे, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 बसों के बीच में टक्कर हो गई जिसमें से एक सरकारी थी और एक प्राइवेट थी। प्राइवेट बस गलत दिशा से आ रही थी और सरकारी बस लापरवाही से आ रही थी। दोनों ने दूसरी बस को देखकर अपनी बस की गति धीमी नहीं की और अपकार्यपूर्ण कार्य का निर्धारण करो। तो इसमें क्या होगा, इसमें अंशदायी लापरवाही दोनों की कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मानी जाएगी और ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आयकर अधिनियम 1961 में इनकम शब्द का वर्णन, आय का वर्णन कौन से सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि श्री एक्स ने धारा 80C के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए डाकघर में 5 साल के लिए सऊदी में 65,000 रुपये जमा किए। मान ले कि श्री एक्स आयकर अधिनियम की धारा 115BAC के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो फाइनेंस गाय। 115BAC इज अ न्यू टैक्स रेजिम जिसमें आप 80C में अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको रिबेट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया है कि 80C के बेनिफिट के लिए FD करवाए 65,000 के 5 ईयर्स के लिए, बट उन्होंने रिटर्न फाइल किया नो टैक्स रेजिम के हिसाब से, तो उसमें उनको बेनिफिट नहीं मिलता है जो भी उन्होंने सेविंग्स प्लान किया है 80C के अंतर्गत। तो इस केस में ये बोल रहे हैं कि इस केस के अंदर आप सही विकल्प कौन सा बताते हो कि उन्होंने 65,000 रुपये के केस की टैक्स की चोरी करी? नहीं, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। श्री एक्स कर चोरी या कर परिहार का दोषी नहीं है, बिकॉज ये कोई टैक्स चोरी में शामिल नहीं होता है। आप जो भी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कोई सा भी न्यू या ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर सकते हो। 10th क्वेश्चन बोलता है कि आपको रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के तहत कृषि आय से कर मुक्त है, तो ये बराबर है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर 10(1) में एग्जम्प्ट है। गैर कृषि आय के मामले में गैर कृषि पर कर मूल छूट सीमा से अधिक है और कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, जिसे गैर कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण की योजना द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम का मार्जिन रिलीफ दिया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी आगे के जो क्वेश्चन से अपन सेकंड पार्ट में लेते हैं, इसका वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 11 से लेकर 20 तक अपन नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। थैंक यू।